ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, इंडियन पपेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो थोड़े छोटा ही है इसके अंदर, तो थोड़ा सा इंटरैक्टिव फॉर्म में कर लेंगे, लाइक स्टेट वगैरह पूछ लेंगे, एंड उसके बारे में कोई डिटेल हो तो आप ऐड कर देना वहीं पे, ठीक है। सो ओरिजिन काफी पुराना है, हड़प्पा वगैरह की साइड से भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं जिससे लगता है कि हाँ शायद पपेट्स प्रेजेंट थे वहां पे, ठीक है। एंड सबसे ओल्डेस्ट पपेट्री का रेफरेंस मिलता है तमिल संगम लिटरेचर विच इज शिल्पादिकारम। तो इसका हमने कई बार राइटर डिस्कस कर रखा है। एक बार बता दो कौन है शिल्पादिकारम का फाउंडर और सॉरी राइटर। इलांगो अडिगल ना? करेक्ट, तो इलंगो आदिगल ने ये चीज लिखा है, तो ये चीज याद रखना। एंड नेक्स्ट फिर भगवता गीता के अंदर भी has been described like the role of God has been described as a puppeteer, मतलब someone who is basically controlling the puppet, ठीक है, या controlling the universe। तो उनमें तीन स्ट्रिंग्स बताई गई है, सता, रजा और तमा, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रिंग्स के थ्रू वो पूरा का पूरा वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। एंड इंडियन थिएटर में जैसे हम बात करते हैं ना, नरेटर होता है तो वो सूत्रधार होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी वो होल्डर ऑफ द स्ट्रिंग है, उसको सूत्रधार बोलते हैं, ठीक है। राइट, सो ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रिंग पपेट, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रिंग के मूवमेंट से वो पपेट को मूवमेंट शो किया जा रहा है। शैडो पपेट, ठीक है, कि शैडो का मूवमेंट हो रहा है। ग्लव पपेट एंड देन रॉड पपेट, ठीक है। सो ये ब्रॉड 4 कैटेगरीज हैं इन पपेट्स के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट देखते हैं स्ट्रिंग पपेट्स को। तो द स्ट्रिंग पपेट्स है, दे आर जनरली मतलब एक मिनिएचर साइज का फिगर रहता है, मतलब डिफरेंट एरियाज में थोड़ा सा साइज डिफरेंट रहेगा, बट जनरली 8 to 9 इंचेस हाइट रहता है। और वुडन के वो रहते हैं, ठीक है। वुड में से वो कार्व आउट करके उनकी फेस वगैरह हम लोग फिर बनाते हैं, ठीक है। बाकी ज्वेलरी वगैरह और काफी ब्राइट ड्रेसेस जो है वो उनको पहना के रखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट देख लेते हैं कठपुतली। तो ये एक जनरल नेम है इंडिया के अंदर जिससे स्ट्रिंग पपेट्री को जाना जाता है। तो कठपुतली ये राजस्थान का फेमस है, ठीक है। काठ मतलब लकड़ी होता है, एंड पुतली मतलब डॉल। पुतला हम बोलते हैं ना कि पुतला जला दिया, तो वो एक तरह का वो डॉल ही है, ठीक है। सो ट्रेडिशनली राजस्थानी जो ड्रेस होती है ना वो पहना के रखते हैं, तो प्रॉब्लली ये फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का ड्रेसेस वगैरह बना के रखते हैं जो कि ट्रेडिशनल वहां पे लोग पहनते थे, ठीक है। इसमें एक फीचर ये रहता है कि यहाँ पे इनमें लेग्स नहीं होते, ठीक है। तो बिना लेग्स की ये पपेट्री जो पपेट डॉल्स होती हैं वो होती है, तो ये एक यूनिक फीचर था। और पीछे से इनको स्ट्रिंग्स के थ्रू जो पपेटियर होता है या सूत्रधार होता है वो चलाता है। तो याद रखना, कठपुतली इज एसोसिएटेड विद राजस्थान एंड नॉर्मल डॉल होती है वुडन मेड, ठीक है। सो ये था। नेक्स्ट कुंडनटेई, कुंडई, ठीक है। कुंडई जो है वो उड़ीसा से है रिलेटेड। एंड यहाँ पे लाइटवुड अगेन जो ड्रेस रहती है, लॉन्ग स्कर्ट पहना के रखते हैं इन डॉल्स को। एंड द पपेट्स हैव मोर जॉइंट्स, ठीक है। ज्यादा जॉइंट होंगी तो ऑटोमेटिकली उसको मूवमेंट करने के लिए और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा पपेटर को, ठीक है। तो इसका यूनिक फीचर ये होता है कि इसमें ज्यादा जॉइंट होते हैं। एंड द स्ट्रिंग्स आर अटैच टू ए ट्राइंगुलर प्रॉप, ठीक है। एक ऊपर ट्राइंगल शेप का प्रॉप रहता है जिसको वो मूव करके वो पूरा का पूरा डॉल डॉल जो है उसका मूवमेंट कराता है, ठीक है। ऐसा करके एक ट्राइंगुलर एक हैंडल रहता है इनके लिए, ठीक है। एंड दिस इज अ मार्क्ड इन्फ्लुएंस ऑफ ओडिसी डांस ऑन कुंडेंटेई पपेट शो, ठीक है। तो ओडिशा जो डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म, उसका एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है कुंडेई पे, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, गोम्बेटा। तो गोम्बेटा का आप डिप्ली आई गेस मीनिंग बता सकते हैं गोम्बेटा का? ये एक बार वो चार्ट पे स्क्रॉल करना संजय, मतलब एक बार ही बता देती हूँ सारे डिफरेंसेस। हाँ, ऊपर 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 स्क्रॉल करना। जस्ट नाउ वी हैव सीन सारे पपेट्री का चार्ट ना, और ऊपर यस। तो ये स्ट्रिंग पपेट्स में गोम्बे अट्टा है और बम्मल आटम है ना। गोम्बे मतलब डॉल और आटा मतलब प्ले है। तो ये गोम्बे अट्टा दिस इज स्ट्रिंग पपेट्री, और बोम्मल आटा बोम्मा अगेन डॉल, आटा इज पपेट्री, ठीक है। ये गोम्बे अट्टा इज फ्रॉम कर्नाटका एंड बोम्मल आटम इज फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है। इसके आगे अगर तोलू या तोगलू इफ वी ऐड दैट बिकम्स शैडो। तोलू मतलब लेदर, ये लेदर से बनता है जो शैडो पपेट्री में।
तो तोलू या तोगलू इज शैडो। नीचे तोगलू है ना? Tolu means leather. यस, And Togalu means ऑल्सो shadow. लेदर, ऑल्सो अच्छा, वो लेदर, भी leather. लेदर है। इट्स इन कन्नड़ा, ठीक. तोलू इज इन तेलुगु। तो ये, लेकिन ये बोम्मल आटम, स्ट्रिंग में आटम है ना, जब आटम एम से एंड होता है ना, ये तमिलनाडु से है। तमिलनाडु या केरला से है, इफ इट इज एंडिंग विथ आटम। एंड इफ इट इज एंडिंग विथ आटा, देन आटा या अट्टा, देन इट इज फ्रॉम कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आई गेस ये याद रख सकते हैं. ऑलराइट, सो वी वर ऑन गोम्बैटा. ठीक है, तो हाँ, ये ट्रेडिशनल पपेट शो है कर्नाटका का. ठीक है, गोम्बैटा, जैसा अभी दीप्ति ने बताया कि आटा जब एंड होगा तो इट इज ईदर कर्नाटका और आंध्रा, और आटम से एंड होगा तो प्रॉब्ली वी आर टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु और केरला. ठीक है, तो ऐसा याद रख सकते हैं. सो गोम्बैटा इज अ ट्रेडिशनल पपेट ऑफ कर्नाटका, एंड यहाँ पे यक्षगना थिएटर जो था उसके कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है पपेट में. ठीक है, एंड एक यूनिक फीचर क्या होता है कि मोर देन वन पपेटियर, मतलब एक डॉल को या एक शो के अंदर मल्टीपल पपेटियर हो सकते हैं, मल्टीपल सूत्रधार हो सकते हैं. तो ये एक यूनिक फीचर था गोम्बैटा के बारे में. ठीक है, सो ये यक्षगना थिएटर किस चीज से रिलेटेड है? क्या थीम रहता है यक्षगना थिएटर का? एनीवन? माइथोलॉजिकल थीम्स ये है ना, रामायण या राइट, मतलब पुराणास. करेक्ट. तो माइथोलॉजिकल थीम है, राइट. रामायण हो गया, पुराना हो गया, महाभारत हो गया, तो वो सब थीम रहता है. और जनरली लैंग्वेज है, क्योंकि कन्नड़ा और इस रीजन में काफी फेमस है, जनरली कन्नड़ा और कभी कभी उसी रीजन में एक और लैंग्वेज फेमस है तुलु, तो वो भी इसमें यूज होती है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज बोमल आटम. ठीक है, तो आटम एंड में आ गया तो प्रॉब्ली आपको अब तक हिट हो जाना चाहिए कि इट्स रिलेटेड टू तमिलनाडु. ठीक है, तो बोमल आटम मतलब बोमा मतलब डॉल. ठीक है, इट कंबाइंस द फीचर ऑफ रॉड एंड स्ट्रिंग पपेट्री. तो यहाँ पे एक यूनिक फीचर ये है कि रॉड और स्ट्रिंग पपेट्री दोनों का इन्फ्लुएंस है. सो द स्ट्रिंग्स आर अटैच टू एन आयरन रिंग विच इज वॉर्न बाय पपेटियर. ठीक है, तो सब में देख लेना ये भी डिफरेंस है कि कैसे उनको होल्ड किया जाता है. तो यहाँ पे आयरन रिंग थी, ऊपर हमने देखा था ट्राइंगल यूज कर रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पे आयरन रिंग यूज कर रहे हैं. एंड बोमल आटम आर द लार्जेस्ट एंड द हेवीएस्ट. ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी डॉल्स होती हैं, अराउंड 4 to 5 फीट. ठीक है, 4 to 5 मतलब इट्स अराउंड, मतलब एक छोटा बच्चा होता है उसकी हाइट के तो बराबर ही होती है. ठीक है, तो ये देख सकते हो इतना ग्रैंड वो रहता है जो डॉल्स होती हैं. ठीक है, एंड द बोमल आटम थिएटर हैज 4 डिस्टिंक्ट स्टेज. तो विनायक पूजा, कोमली, अम्मान नाटम एंड पुष्किन नाटम. ठीक है, तो प्रॉब्ली पूजा और उसका फिर कैसे कैसे स्टेजेस होते हैं वो एंड होता है उस हिसाब से. ठीक है, सो दिस इज योर बोमल आटम रिलेटेड टू तमिलनाडु. इट्स मिक्सचर ऑफ स्ट्रिंग एंड रॉड पपेट्री. ऊपर जो पपेटियर होता है उसके पास एक आयरन रिंग होती है, एंड दीज डॉल्स द हेवीएस्ट ऑफ ऑल. ठीक है, ये बोमल आटम के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी. तो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट शैडो पपेट्री है. तो शैडो पपेट्री में जल्दी जनरली ये जो शैडो पपेट्स रहते हैं एक फ्लैट फिगर्स होते हैं जो कि लेदर के थ्रू बनाए जाते हैं. ठीक है, और एक वाइट स्क्रीन रहता है जिसके ऊपर ये पीछे से शैडो डाल के, मतलब पीछे से लाइट डलती है तो उस लाइट पहले जो पपेट है उस पर टकराती है और फिर पपेट से शैडो बनती है जो कि वो व्हाइट स्क्रीन पे पड़ती है. ठीक है, तो दैट्स हाउ शैडो पपेट वर्क्स. सो फर्स्ट इज तोगालू गोम्बैटा. ठीक है, तोगालू ये एक पॉपुलर शैडो थिएटर है कर्नाटका का. अगेन लास्ट में आटा आ रहा है तो कर्नाटका से रिलेटेड है. सो यूनिक फीचर ऑफ तोगालू गोम्बैटा पपेट इज द वेरिएशन ऑफ पपेट साइज. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि लेट्स से एक सीन दिखाना जहाँ पे 4-5 पपेट्स होंगे, तो उसमें सबका एक सोशल ऑर्डर अलग होगा. मतलब somebody would be king, somebody would be just a normal commoner, somebody would be एरिस्टोक्रेटिक क्लास से कोई होगा. ठीक है, सो सबका अपना अपना एक स्टेटस होता है. तो जो साइज होता है वो उसके स्टेटस के हिसाब से वेरी करता है. यानी अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है लाइक किंग और समथिंग, तो वो बड़ा दिखाया जाएगा, बाकी सबको छोटा दिखाया जाएगा. ठीक है, तो ये तोगालू गोम्बैटा के बारे में था. सो characterized by large puppets
while common people and servants are by shown by smaller puppets. ठीक है, तो ये एक सफेद पर्दा है, उसके ऊपर ये ऐसे परछाई दिख रही है इनकी. ठीक है. नेक्स्ट रावण छाया. तो बता सकते हो रावण छाया की कहाँ से एसोसिएटेड है, कौन सी स्टेट से? करेक्ट. तो रावण छाया की भी हम लोग पढ़ते हैं, उड़ीसा में ही है, तो ऐसा करके याद रख सकते हो कि रावण छाया उड़ीसा से ही रिलेटेड है. तो यहाँ पे भी अगेन लेदर स्किन यूज होती थी, तो ये जो लेदर था ये डियर स्किन से आता था. ठीक है. बट इसके अंदर रावण छाया में खास बात ये थी कि देयर वर नो जॉइंट्स इन दोज पपेट्स. ठीक है, तो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स आर्ट था. एंड देयर वाज यूज ऑफ नॉन ह्यूमन पपेट्स, मतलब अब तक जितने भी हमने पपेट्स देख रहे थे ना, इनमें वो ह्यूमन फिगरीन्स ही होते थे. ठीक है, वो फिर अलग अलग फॉर्म में होते थे, लेकिन होते ही ह्यूमन फिगरीन ही थे. लेकिन रावण छाया में खासियत ये होती है कि यहाँ पर नॉन ह्यूमन फिगरीन्स भी यूज करते हैं, मतलब एज पपेट्स. लाइक ट्री हो गया, लाइक रॉक हो गया, तो ये सब भी दिखाने के लिए पपेट्स यूज होते हैं रावण छाया में. ठीक है, सो दिस यू शुड नो. बाकी एक थिएट्रिकल नरेशन चलता है. ठीक है, तो गाना वगैरह भी उसके अंदर साथ में बजता रहता है. तो दिस इज हाउ रावण छाया गोज अबाउट. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. तोलू बोमलाटा. ठीक है, तो तोलू बोमलाटा is a shadow theater of Andhra Pradesh. ठीक है, the show is accompanied by classical music and is themed around mythological and devotional tales. ठीक है, तो तोलू का मतलब वही लेदर, बोमलाटा डॉल, एंड आटा मतलब डांस. So puppets are larger in size and colored on both sides. ठीक है, तो ये था तोलू बोमलाटा, आंध्र प्रदेश का है, माइथोलॉजिकल थीम्स है, पपेट्स इसके अंदर लार्ज होती हैं. ठीक है, राइट. देन नेक्स्ट पे चलते हैं, ग्लव पपेट्स. ठीक है, तो ग्लव पपेट्स मतलब अपने हाथ में उसको वेयर कर लेते हैं ग्लव को, एंड उसके ऊपर फिर शेप्स और वो कार्विंग करके डिजाइन करके हम पपेट्स बना लेते हैं. सो सबसे पहले पावा कुत्तू. तो कुत्तू वी नो के इट मीन्स डांस. तो डांस ये जो तमिल लैंग्वेज है उसके अंदर भी बोलते हैं, केरला में भी इसको कुत्तू को डांस ही बोलते हैं. ठीक है, सो it is a traditional glove puppet show of Kerala. Pava Kuttu is a puppet show of Kerala. And the puppets are decorated with colorful headgears, feathers, face paint, etc. ठीक है, तो पावा कुत्तू का ना बहुत ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो कथकली डांस आता है. तो कथकली डांस में हमने देखा था कि बहुत ज्यादा फेस पेंटेड रहता है, बहुत इलेबोरेट मेकअप रहता है, कॉस्ट्यूम्स भी बहुत ग्रैंड होती है. ठीक है, थीम भी रामायण और महाभारत के ऐसा माइथोलॉजिकल थीम्स के अराउंड बना होता है. तो सिमिलर ये पावा कुत्तू. ठीक है, एंड ये फिगर देख लो. तो जस्ट लाइक हम देखते हैं कि कथकली में जैसे डांस होता है, जैसा मेकअप रहता है, जैसे कॉस्ट्यूम रहता है, वो सबका सब फॉलोड होता है पावा कुत्तू के अंदर भी. ठीक है, बस ये है कि ये हाथों से मूव किया जाता है. ठीक है, सो पावा कुत्तू याद रखना, केरला से एसोसिएटेड है, एंड वहां का ये ग्लव पपेट्री है. नेक्स्ट पे चलते हैं, रॉड पपेट्री. तो रॉड पपेट्री में जनरली जो ग्लव पपेट का ही थोड़ा एडवांस फॉर्म होता है. यहाँ पे रॉड्स यूज करता है पपेटर बिहाइंड द स्क्रीन. ठीक है, तो जैसे ये फिगर देख सकते हो, ये वाला फिगर देख सकते हो. तो ये क्या करते हैं, पीछे बैकग्राउंड में ऐसे रॉड लगा के रखते हैं हाथों में. ऐसे कई बार टीवी में भी देखा होगा, इस टाइप का वो कोई दिखाता है. ठीक है, तो हैंड मूवमेंट करना होता है तो पीछे से रॉड को ऊपर नीचे करता है, मतलब स्ट्रिंग्स नहीं होती, ये रॉड्स ऊपर नीचे होती है, एंड मूवमेंट फिर देखने को मिलता है. ठीक है, सो दिस इज रॉड पपेट. तो जनरली ईस्टर्न जो पार्ट ऑफ इंडिया है वहां पे पॉपुलर है ज्यादा. सो सबसे पहले यमपुरी है उसके अंदर. यमपुरी इज अ ट्रेडिशनल रॉड पपेट ऑफ बिहार, and these puppets are generally made of woods without any joint. Okay. So they are carved out of single wood piece and they are painted and dressed in bright color. क्योंकि जॉइंट कम होते हैं तो इसका मतलब ज्यादा मूवमेंट करने का उसमें स्कोप नहीं होता. ठीक है, तो जनरली उसका एक पूरा वो जो एक ब्लॉक की तरह उसको ऊपर नीचे कर देता है किसी को, कैरेक्टर को अगर मूवमेंट दिखाना है तो इतना ही होता है यामपुरी में. ठीक है, तो ये याद रखना, बिहार से एसोसिएटेड है, कोई जॉइंट नहीं होता. नेक्स्ट पुत्तल नाच. तो पुत्तल नाच इज अगेन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में फेमस है. बंगाल, उड़ीसा और असम का जो रीजन है वहां पे फेमस है. एंड यहाँ पे भी जो लेंथ होती है इन डॉल्स की वो काफी होती है, इट्स अराउंड 3 to 4 feet. एंड ये जो कैरेक्टर्स होते हैं दे आर ड्रेस्ड लाइक कैरेक्टर्स ऑफ जात्रा. तो जात्रा जो फेस्टिवल वगैरह होता है वहां में जो स्टोरीज होती है उसी के अराउंड ये उसी थीम के अराउंड बने होते हैं. और लेकिन इसके अंदर 3 जॉइंट होते हैं, जॉइंट एट द नेक एंड एट द शोल्डर. ठीक है, तो उससे एक मूवमेंट का स्कोप मिल जाता है. ठीक है, जहाँ पे
जो सूत्रधार होता है या जो नरेटर होता है वो मूव कर देता है उनको, ठीक है। एंड दीज आर अकम्पेन्ड बाय अ म्यूजिकल ट्रूप ऑफ 3 to 4 म्यूजिशियन प्लेइंग हारमोनियम, सिंबल्स एंड तबला, ठीक है। सो ये देख लो पुतल नाच, तो पीछे रॉड लगा रहता है एंड उससे मूवमेंट हो सकता है इनका। सो ये था अबाउट पपेट्री, तो कंप्लीट हो गया। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? ऑलराइट, देन क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट था द ओल्डेस्ट रिटन रेफरेंस टू पपेटिंग इज फाउंड इन, या अभी जस्ट डिस्कस किया था, तो ट्राई करेगा। ए करेक्ट, शिल्पादिगारम। नेक्स्ट, consider the following statement about Indian puppetry. The narrator is called सूत्रधार, कठपुतली is a string puppet. तो ये भी डिस्कस किया था, इजी है। हाँ करेक्ट, सी दोनों करेक्ट, सी आंसर था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। इसी टाइप का सवाल आ सकता है, अगर आएगा तो इस चैप्टर से। ए सर इज नॉट करेक्टली मैच बोल रहा है ना, कुंडई बी होगा ना, हाँ राइट। हाँ, ऐसे भागना नहीं चाहिए, नहीं तो पेपर में बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। कुंडी क्या था? व्हाट टाइप ऑफ पपेट्री इट वाज? हॉट पपेट, वो कट स्ट्रिंग ही था आई थिंक। हाँ स्ट्रिंग था और उड़ीसा से रिलेटेड था, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए, नॉट करेक्टली लिखा था। नेक्स्ट, अगेन नॉट करेक्टली लिखा है, कठपुतली राजस्थान, बोमलाटा आंध्र प्रदेश, रामाचाया उड़ीसा, पावाकुतु केरला। क्या मार्क करना था? बोमलाटम बोमलाटम बी ना, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। यस सर, बी इज राइट। तो मतलब ये मिस्टेक मत करना यार, ये रॉन्ग करने वाली। B is wrong. That is the right answer. करेक्ट, तो वो रॉन्ग पूछ रहा है अगेन, मतलब जो पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक करी थी वही वापस रिपीट कर रहे थे कि ए बोल रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि नॉट करेक्टली पूछ रहा है। तो बोमलाटम आंध्र प्रदेश से नहीं है, तो आंध्र प्रदेश से कौन सा रिलेटेड था? Bommalata. Tolu Bommalata. Tolu Bomalata. And Tolu Bomalata was a string puppetry. True or false? False. Shadow. Correct. तो वो shadow puppetry थी. And Bomalatam was related to? तमिलनाडु। करेक्ट। तो जैसा लॉजिक बताया था, लाटम इज ऑफन रिलेटेड टू तमिलनाडु और इधर केरला, ठीक है। एंड आटा, और जब आटा रहेगा रास में तो इट इज ज्यादातर वो कर्नाटका से होगा। एंड एक जो केस है तोलू बोमलाटा, वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो जाता है इन वर्ड्स के अंदर फिगर आउट करने में। प्रॉब्ली ये इंफॉर्मेशन से हेल्प मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यमपुरी इज अ, एक क्वेश्चन पूछूंगी इसी से रिलेटेड। बायल आटा कहाँ से है और किस व्हाट इज इट्स आर्ट फॉर्म? बायल आटा कर्नाटका और स्ट्रिंग पपेट। स्ट्रिंग पपेट नहीं, थिएटर है आई थिंक। क्या नीति मैम एक बार फिर से रिपीट कीजिए। थिएटर फॉर्म में ना, करेक्ट, एब्सोल्युटली। बायलाटा इज थिएटर फॉर्म। हाँ, वो बोमल आटा जो था वो हम कह सकते थे कि हाँ वो पपेट्री है, बट ये बायल आटा इज ओपन थिएटर, ठीक है। यक्षगना ट्रेडिशन से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, यमपुरी इज अ मार्शल आर्ट, पपेट्री, फोक डांस या फोक म्यूजिक। तो ये पता है, रॉड पपेट्री था, ठीक है। यमपुरी बिहार से रिलेटेड था, ठीक है। Absence of leg is a unique feature of which of the puppetry? कठपुतली। Correct. Right. तो कठपुतली था इसका आंसर, ठीक है। तो we are done with puppetry part, तो इसको एंड करते हैं यहीं पे।